प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। और मैं आज फिर आपके बीच में हाजिर हूँ परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर। और आज मैं विशेषकर यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय से कुछ बातों को आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस जो यहूदियों का एक गुरु था उसके बीच में वार्तालाप होता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक इंसान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है और कैसे वो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन सकता है। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को बताते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि निकोदेमुस इन बातों को समझने में असफल हो जाता है, पर प्रभु उससे कहते हैं कि यदि तू दुनियावी बातों को नहीं समझता तो स्वर्गीय बातों को कैसे समझ पाएगा। और फिर प्रभु ने कहा 3 अध्याय उसकी 16 आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, आखिर क्या है ये अनंत जीवन जो प्रभु हमें देना चाहते हैं, जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जिसकी हम आशा लगाए हुए हैं? क्या आपने कभी इसकी कल्पना की है? मेरे प्रियो, ये अनंत जीवन यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि एक अनंतकालीन जीवन है, एक हमेशा का जीवन है और कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। बिल्कुल सही, ये अनंतकालीन जीवन ही है। ये वो जीवन है जो शुरू तो होता है पर इसका अंत नहीं होता है। ये वो खुशहाली और उस आनंद का जीवन है जो परमेश्वर की ओर से उन लोगों को मिलेगा जो उसको प्रसन्न करते हैं। पर यदि आप अपना ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत पर लगाएं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और तीसरी आयत कहती है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है ये अनंत जीवन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अनंत जीवन अनंतकालीन जीवन है, आनंद की भरपूरी का जीवन है और परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसकी भक्ति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए बिताने का एक जीवन है। पर इसके साथ साथ सच्चाई ये भी है कि ये जीवन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया! ये जीवन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, कभी आपने सोचा है कि आप परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते हैं? क्या आप सोचते हैं जो बिब्लिकल इंफॉर्मेशन आपके पास है वो इनफ है पर ये कहने के लिए कि आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप बाइबल के एक पार्ट का अध्ययन प्रतिदिन कर लेते हैं या महीने या हफ्ते में कर लेते हैं और उससे आपको लगता है कि आप परमेश्वर को जानते हैं? परमेश्वर का वचन कुछ और बातों को भी कहता है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 10 आयत इस प्रकार से कहती है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो भीड़ में हो सकते हैं, वो अकेले दुकेले भी परमेश्वर के पास आ सकते हैं, लेकिन कई बार वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना और 3.5 साल तक उनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी, उन्हें गुप्त स्थानों में
अकेले में, एकांत में शिक्षा दी और बड़ी बड़ी सभाओं में, जहां हजारों की संख्या में लोग आते थे, शिक्षा दी। और हम देखते हैं कि 12 लोगों में से 11 लोग परमेश्वर को नजदीकी से जान पाए, समझ पाए, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए उसके साथ चले। और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी दृष्टि भौतिक धन पर लगी हुई थी। वो हमेशा दुनिया के धन और उसकी चीजों के विषय में कल्पना करता था, और शायद उसकी लालसा उन चीजों को लेकर ज्यादा थी। उनको पाना और उनको हासिल करने की जो तमन्ना, जो इच्छा थी, वो ज्यादा थी, बजाय इसके कि परमेश्वर को जाने और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह को नजदीकी से जाने। साथ ही सिमिलरली परमेश्वर का वचन भजन संहिता 95 उसकी 10 आयत में कहता है, 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा कि ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग ये चल तो रहे हैं भीड़ में, ये आते हुए दिखते तो हैं, पर इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना है। मुझे ये नहीं जानते, मेरी सामर्थ को ये लोग नहीं समझते, मेरे मन को नहीं समझते, मेरी योजनाओं को ये लोग नहीं समझते हैं। और यशाया 29 अध्याय उसकी 13 आयत कहती है, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते। देखिए, लोग परमेश्वर का आदर मन से नहीं, होंठों से करते हैं। वचन ये भी कहता है कि उसकी आराधना होंठों से करते हैं। मेरे प्रियो, क्या हमारी स्थिति भी यही है? मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं आज आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है? क्या आपने उस परमेश्वर को जाना है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों पर प्रकट किया है? उसका वचन जिस परमेश्वर को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, यदि हम उसे नहीं जानते हैं तो हम इस अनंत जीवन के भागी नहीं हो पाएंगे। हमें सबसे पहले उस परमेश्वर को जानना है और उसके बेटे को जानना है और उस पर ईमान लाना है, विश्वास करना है, तब ये अनंतकालीन जीवन है हमें मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि अभी तक आप उसको जानने में असमर्थ रहे, दुनिया में आप खोए रहे या किसी प्रकार से आप असफल हो गए हैं, यह आपके पास मौका है। जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है, इस जीवन में एक बार उसको नजदीकी से जाने और अपना संपूर्ण जीवन उसको दे दें और इस अनंत जीवन के भागी बने। मेरे प्रियो, दुनिया में जो चीजें हैं सब खत्म हो जाएगा। बाइबल कहती है, जो दृश्यमान है वो नाशमान है और जो अदृश्य है वो अविनाशी है। ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी जिन्हें आज हम देखते हैं, मेरा है, तेरा है, इसका है, उसका है, हम कहते हैं, लेकिन एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। सोचिए, आज जो आपकी आयु है उसमें 100 साल और जोड़कर देखिए, या कुछ वर्षों के बारे में कल्पना कीजिए, या सोचिए कि आज से 100 साल के बाद हम में से कौन होगा। कोई नहीं, एक नई पीढ़ी होगी और हम कहाँ होंगे? यदि हम अनंत काल में नहीं तो हम अनंत विनाश में चले जाएंगे। इसलिए आपके लिए और मेरे लिए मौका है कि हम उस परमेश्वर को जानें और उसके बेटे यीशु मसीह को जानें और उस पर विश्वास करें और उस अनंत जीवन के भागी बने। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे और आपको अपनी निकटता में आने का सौभाग्य प्रदान करें। सबको जय मसीह की।